हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भजन कीर्तन और सत्संग के माहौल में पधारे हैं। आज हमारे गुरुदेव श्री श्री 1008 गेवरनाथ जी महाराज की बरसी है, तो उसमें हम पधारे हैं और एक छोटा सा वीडियो शूट कर रहे हैं। यह हाईवे रोड है जो मेन सुजानगढ़ और आगे चूरू की तरफ जाता है, और मंदिर प्रांगण अपने बस स्टैंड से सिर्फ आधा किलोमीटर की ही दूरी पे है। तो भजन संध्या अब शुरू हो गई। महाराज और भजन की शुरुआत करने वाले हैं। थोड़ा मैं लेट हो गया, और ये अपने गेवरनाथ जी महाराज की समाधि स्थल है। बाबा जी नमस्कार। कुशल मंगल, खुशी रो बेटे। कैसे हो बाबा जी? बस ठीक है, आनंद है, कृपा गुरु बाप की कृपा महारानी की है। आज मंदिर प्रांगण में कोई प्रोग्राम रखा हुआ है? आज इसमें ऐसा रखा हुआ है, गेवरनाथ जी महाराज की 11वीं पुण्यतिथि है, उसकी बरसी मनाई गई है। अच्छा, तो इसके लिए आसपास के सारे को और भाई भक्तों को सबको निमंत्रण दिया गया है। जी जी। अभी आज सत्संग है, सत्संग का प्रोग्राम रखा हुआ है, और 11वीं बरसी पे उसको भोजन प्रसाद की गई है, और सब लोग भी आए हैं। अभी सत्संग शुरू होने वाले हैं। अच्छा, काफी गांवों के लोग भी आए हैं बहुत सत्संग में। आस-पास के बहुत लोगों का गाँव है, जैसे दिल्ली से लेके, अबोस मंडी से लेके, जयपुर से लेके, और यहाँ से इंदौर तक लेके आए हुए भगत। अच्छा, बाहर के चारों तरफ से आए हुए भगत बाबू जी के। ये तो बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है। हाँ, मेला सा लगा हुआ है आज। पूरी नाइट सत्संग चलेगी। शंकर भगवान भजन चलेंगे, और 12 बजे बाद में वहाँ नौरता लग जाएगा, और 9 दिन बाद में किसी से मतलब बात नहीं करेंगे, जरूर तो बात बोलेंगे, बंदे नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारे गेवरनाथ जी महाराज के शिष्य, उनके गादीपति को अभी यही संभाल रहे हैं, और उनके जो वारिस हैं वो हैं सूरजनाथ जी महाराज है, जो इस धूणे के मतलब हैं वारिस हैं। तो और कुछ कहना चाहते हैं बाबा जी? यहाँ का मुख्य अतिथि भाई हूँ। हाँ, यहाँ मैंने अध्यक्ष मैं मठ चला रहा हूँ, मठाधीश हूँ जी। और भक्तों के लिए कोई संदेश? जो भगत आता है खाली कोई नहीं जाता है। ये बात सब एक कष्ट होगा, उसका कष्ट जरूर मिलेगा, उसका निवारण निकलेगा। चलो बाबा जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और दोस्तों, ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, आप ज़रूर देखें। आज जो सत्संग का जो प्रोग्राम रखा हुआ है बहुत ही शानदार है। बाबू जी अमोस की सत्संग है, उसके 11 साल हो गए बाबू जी को। आज जो आज अमावस्या है, प्रोग्राम होते हैं, चैत्र की अमावस्या है, और उसमें आज ये प्रोग्राम है बाबा जी की बरसी का। तो ये वीडियो ज़रूर देखें और शेयर भी करें। ओके, ठीक है बाबा जी, धन्यवाद। समझिया? हाँ, एक देंगे। काय बोलो, थोड़ा आगे
हमारे सूरजनाथ जी बिल्कुल भोले भक्त हैं, सेवा में ध्यान है इनका, और फिर भी आपने अपने गुरुदेव की वर्षी में जो इतना बड़ा आयोजन, जिसमें पूरी समाज को निमंत्रण दिया, संतों को आमंत्रित किया, और आश्चर्य है हमको, अधिक विद्वता या कोई संगीतज्ञ या आप नहीं होते हुए भी इतना बड़ा आयोजन करके इतनी जनता को भोजन कराया। भोजन के बाद भजन तो जरूरी होता ही है भाई। ये भोजन तभी सफल है जब हम भजन करें। लोग भोजन तो करके चले गए, भजन अपन 4 आदमी बैठे करो बस, होती है। उतनी ही भीड़ भजन में होनी चाहिए, तब तो ये वर्ष सफल है। ध्यान देना, कहां से लोग आए हैं। दिल्ली से पधारे, देखो अजमेर से पधारे, बीकानेर से पधारे, जगह जगह से पधारे, संत महापुरुष पधारे। हमें थोड़ा विचार आता है, हाँ, क्योंकि हम साथ में बैठते हैं सूरजनाथ जी के। आपके शरीर को देखो, त्यागी जीवन है, पगों में जूते नहीं पहनते, फिर भी आपका प्रेम है और प्रेम में खींच करके आए। मैं चेनार बस्ती या बड़ली सभी को ये कहूंगा, ये माइक तो पहले लगा देना चाहिए था। जब भोजन कर रहे थे तो हम लोग बोलते, शब्द बोलते। इतना बड़ा खर्च किसके बल पर किया है? हेलो, इसलिए प्रत्येक बस्ती, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक आदमी को ये ध्यान देना चाहिए कि महाराज जी ने तो हमें निमंत्रण दे दिया, उन्होंने व्यवस्था कर दी, तो हमारा कर्तव्य भी ये बनता है कि इस यज्ञ में इस यज्ञ में हम सहयोग करें, हर तरह से सहयोग करें। और जब सहयोग की बात आती है तो हम देख रहे हैं ये लोग, अच्छे लोग भोजन करके पत्तल वहीं छोड़ के जा रहे हैं। अरे इतनी तो क्षमता होनी चाहिए, अपना पत्तल खुद उठाए। पांडवों ने यज्ञ किया था, और पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण पधारे। पधारने पर पांडवों ने बड़ा स्वागत किया कि आप पधारे तो हमारा यज्ञ सफल हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं इस यज्ञ में मैं भी सेवा करूंगा। आपको पता है भगवान कृष्ण ने क्या सेवा संभाली थी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडवों ने हाथ जोड़ के कहा, बाप जी आप तो सिंहासन पर बैठो, बस आप पधार गए, इतना ही बहुत है। दर्शन आप बीच में दर्शन दे रहे हमें, यही बहुत है, पधार गए, सफल है ये। भगवान ने कहा मैं सेवा करूंगा। क्या सेवा करेंगे? मेरी सेवा मुझे पता है क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा कि ये जितने भी लोग भोजन कर रहे हैं, इनके झूठे पतल मैं उठाऊंगा। पांडवों के यज्ञ में झूठे पतल किसने उठाए? भगवान श्री कृष्ण ने उठाए। और ये हम लाट साहब है, अपना पतल वहीं छोड़ के जा रहे हैं। क्या समझ है? इसलिए यहाँ आकर के शिक्षा देनी होती है। ये आश्रम क्या होता है पता है आपको? ये शिक्षा का केंद्र है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा जहाँ से मिले, ज्ञान मिले, जहाँ से शिक्षा मिले, वो ये जगह होती है। ऐसा नहीं है बस बाबा जी को देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, नहीं। यहाँ से हमें ऊर्जा लेनी होती है, ज्ञान लेना होता है, जीव का कल्याण के लिए कुछ बात सुननी होती है। जीवन हमारा सफल कैसे हो, ये बाबा लोग क्यों बन जाते हैं? राजा भरतरी घर क्यों छोड़ दिया था?
गोपीचंद ने घर राज्य क्यों त्याग दिया था? कि इससे भी कोई और बड़ी शांति कहीं है, इससे भी बड़ा कुछ और है। उसको पाने के लिए वो है परमात्मा, उसका भजन। तो ये सत्संग है सज्जनों, अब शुरू हो रहा है। तो आप सब बैठिए। इतनी भीड़ तो चली गई, थोड़े से रह गए। फिर मैं चाहूंगा उच्च नर वालों को सबको आना चाहिए, अभी भी सत्संग में बैठना चाहिए। तब तो मानते हैं ये समझदार है, बुद्धिमान है। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। हमारा जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया था, स्वामी गुरुदेव गोपाल राम जी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव, जिसमें 5000 लोगों का भोजन बनाया। पूरी चेनार को रथ लेकर के आमंत्रित किया, 3-3 बार पधारना है आपको। फलवाड़िया बस्ती, कुलड़िया बस्ती, यानी मेघवाड़ बस्ती, सब किसी को नहीं छोड़ा। 5000 लोगों का भोजन बना। 5000 लोग भोजन कर करके चले गए, लेकिन सेवा के नाम पर कुछ नहीं। बोलो राम जी महाराज की जय। इसलिए वो मेरे दिमाग में घूमता है कि कहीं ऐसा इनके साथ न हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं वो कथा नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि इस भोले भाले संत के साथ ऐसा न हो जाए। महाराज 150 संत आए थे, उनको दक्षिणा देना कितना भारी होता है। राम अधिक न कहता हुआ सत्संग शुरू। कहते हैं कि बहुत से लोगों में कोई ब्रह्मनिष्ठ संत पधार जाए तो सत्संग सफल है। सभी संत भजन करने वाले हैं, उनमें भी कोई अधिक विशिष्ट ज्ञानी है, तत्वज्ञ महापुरुष है, भगवत प्राप्त पुरुष है, उनको कोटि कोटि वंदन। बोलो राम जी महाराज की जय। गोरक्षनाथ भगवान की जय। सींगी से भी सिर जटा, जोड़ी भगवान बेश। भस्मी तन पर लसे गुरु गोरखनाथ आदेश। गुरु गोरखनाथ आदेश। हरि वंदन गुरु वंदन, वंदन सबई संत। हरि राम वंदन किया दरसेगा निज तंत। नमो राम करुणा निधि, नमो संत हनुमंत। नमो व्यास सुख बृहस्पति, नमो साईं भगवंत। सुमरो प्रथम नित तुमको गणेशा। सुमरो प्रथम नित देव गणेशा। दूर करो मेरा सकल कलेसा, दूर करो मम सकल कलेसा।
दानव सुमरे, देवता दानव मानव सब सुमरे, ऋषि मुनि आदि भजत हमेशा, ऋषि मुनि आदि भजत हमेशा, सुमरो प्रथम नित देव गणेशा, सुमरो प्रथम नित तुमको गणेशा, दूर करो मेरा सकल कलेशा, दूर करो मम सकल कलेशा हो। तेरा माता तुम्हारी मैया रे गवर जा, मैया गवर जा, पिता तुम्हारा पार ब्रह्म महेशा, पिता तुम्हारा पार ब्रह्म महेशा, सुमरो प्रथम नित तुमको गणेशा, सुमरो प्रथम नित देव गणेशा, दूर करो मेरा सकल कलेशा, दूर करो मम सकल कलेशा हो। क्या गुण गाय सकूं स्वामी तेरा, क्या गुण गाय सकूं, क्या गुण गाय सकूं स्वामी तेरा, अल्पमति नहीं विद्या विशेषा, अल्पमति नहीं विद्या विशेषा, सुमरो प्रथम नित तुमको गणेशा, देव गणेशा, दूर करो मेरा सकल कलेशा, दूर करो मेरा सकल कलेशा हो। जय हो। आज दीवारो सदगुरुदेव रो, आज को दिन गुरुदेव का है और हम लोग गुरु चरणों में यह उपस्थित हैं। गुरु चरणों में पहुंचने के लिए लोग श्रद्धा रखने वाले दूर दूर से आए। वो दूरी कुछ भी नहीं है, जो भक्ति है ना वो श्रद्धा है। तो श्रद्धा है तो महाराज वो श्रद्धा यहाँ तक खींच के लाई है गुरु चरणों में। आपको पता है इसका फल कितना होगा, ये आने वालों से मैं कहूंगा। भले कोई कहां से आ रहा, दिल्ली से आ रहा, मुंबई से आ रहा, कहां से आ रहा, तो सरवर संत जन चौथा बरसे में परमार्थ रे कारण इन चारों धारी दे, चारों धारी दे। देखिए बदाना जी के बतावे के बाद संत शिरोमणि रविदास जी महाराज और उनके गुरु भाई कबीर साहब, ये गुरु भाई हैं, ध्यान देना। कबीर साहब, रविदास जी महाराज बड़े चमत्कारी, राजाओं को भी तत्कालीन जनता को इतना प्रभावित किया, ये सब अवाक रह गए। ब्राह्मण जो कुछ भी नहीं समझते थे वो भी चकित रह गए रविदास जी के सामने, उसको कुछ नहीं मानते थे। लेकिन वाह चमत्कार रविदास जी का, मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा को उन्होंने कठौती में प्रकट कर दिया। ऐसे रविदास जी महाराज, रविदास जी, कबीर साहब और उनके जैसे और भी संत जमाने में ये सब रामानंद जी के चेले थे। और रामानंद जी गुरु थे राघवानंद जी, ध्यान देना। और राघवानंद जी उस परंपरा में
उनसे पहले कितने ही संत हुए इस परंपरा में, आचार्य गुरु गद्दी में। तो महाराज उनमें राघवानंद जी तक के जितने भी संत थे वे सब कहते थे कि अधिकार केवल ब्राह्मण को है। लेकिन रामानंद जी ने कहा, बाबू जी क्या कर रहे हो, इनका कल्याण नहीं चाहिए क्या? ये भी तो अपना भलाचार है, इनका भी मोक्ष चाहिए। राघवानंद जी ने कहा नहीं, केवल ब्राह्मण को अधिकार है। रामानंद जी ने कहा, बाप जी ऐसा मत करो, आपके विचार आप रखो बाप जी, इस बात को हम नहीं मानेंगे। तो रामानंद जी और गुरु जी राघवानंद जी के विचारों में मतभेद हो गया। गुरु की बात नहीं मानी उन्होंने, कहा बाप जी ये बात हमें नहीं जचती। राघवानंद जी नाराज हुए तो हुए, लेकिन रवि उनके रामानंद जी के जो शिष्य हुए वो सब जातियों में थे, ध्यान देना। जुलावा उनका शिष्य, चमार उनके शिष्य, रेगर उनके शिष्य, सब जाति के शिष्य हुए। उनमें रविदास जी का भजन सुनो आप। आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा, आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा, मेरे घर आए राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आए राजा राम जी का प्यारा। आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा, आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा, मेरे घर आए राजा राम जी का प्यारा।
आज दिवस सच जाऊं बलिहारा, आज जाऊं बलिहारा। मेरे घर आए राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आए राजा राम जी का प्यारा। बोलो सदगुरु भगवान की जय हो। आनंद श्री रविदास जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव गोपाल राम जी महाराज की जय हो। पधारे हुए सब संत महापुरुषों की जय हो। हमारे श्री सूरजनाथ जी महाराज की जय हो। क्या बात है भोलेनाथ जी ने कमाल कर दिया बाबू जी, क्या बात। राम जी का दर्शन संतों के माही, राम जी का दर्शन संतों के माही, संतों के माही। राम संतों में अंतर नाही, राम संतों में अंतर नाही। भागवता जंग संत पधारे, भागवता जंग संत पधारे। कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव सागर तारे। केवे कबीर संत भलाई पधार्या, केवे कबीर संत भलाई पधार्या, भलाई पधार्या। जन्म मरण का बंधन टार्या, जन्म मरण का बंधन टार्या। भाग भला जंग संत पधारे, भाग भला जंग संत पधारे। कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव सागर तारे। बोलो सदगुरु भगवान की जय हो। बाबू जी चेनार का इनका शरीर है कुरडिया गोत्र से, और चेनार के कुरडिया गोत्र उनकी ओर से 5000 रुपया इस भंडारे में, इस वर्षी में महाराज जी के आश्रम में सादर भेंट। अच्छा 5100, धन्यवाद साहब। 5100 ऐसा 5100। हाँ महाराज जी, सूरनाथ जी लो आपकी थाली में एक थाल मंगाओ। थाली मांगो, थाली भाई। हेलो 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 हेलो। हेलो 100 रुपया भवनलाल जी बाड़बेर निवासी, उनकी ओर से गुरु महाराज के भेंट। ठीक है। रोम रोम में वो रमे,
सकल चराचर राम, दशरथ सुत में भी रमे, राम निरंजन राम। बुद्धि मम छोटी पड़े, लीला तेरी अपार, मन विचार भी छोड़ दूं, खोलूं दिल का द्वार, खोलूं दिल का द्वार, राम को भीतर पाऊं, रास रचो घट माया अहरनिश राम रमाऊं, राम रमे ब्रह्मांड में, चरया चरया का, बुद्धि मम छोटी पड़े, लीला तेरी अपार। जब ज्ञान घटा तो होश आया, जब ज्ञान घटा तो होश आया, कि राम मुझ में मेरा राम समाया। सतगुरु कृपा करी मेरे दाता, हृदय राम लखाया रे। सतगुरु कृपा करी मेरे दाता, हृदय राम लखाया रे। ऐसा बाण सबद कस माया, तामस नींद जगाया रे। ऐसा बाण सबद कस माया, तामस नींद जगाया रे। सतगुरु कृपा करी मेरे दाता। लाजा तीर हुआ मन घायल, मेल एक नहीं धाया रे। लाजा तीर हुआ मन घायल, मेल एक नहीं धाया रे। निज मन रूपा अब हम जाण्या, यूं का यूं ठहराया रे। निज मन रूपा अब हम जाण्या, यूं का यूं ठहराया रे। सतगुरु कृपा करी मेरे दाता। नाही आदि अंत नहीं, मध्य नहीं, धूप नहीं छाया रे। नाही आदि अंत नहीं, मध्य नहीं, धूप नहीं छाया रे। ना कोई बादल बिजली नाही, बिन घन जल बरसाया रे। ना कोई बादल बिजली नाही, बिन घन जल बरसाया रे। सतगुरु कृपा करी मेरे दाता। बिन बाती बिन तेल प्रकाशा, ऐसा दीप दर्शाया रे। बिन बाती बिन तेल प्रकाशा, ऐसा दीप दर्शाया रे। एक हाथ की ताली बाजे, अनहद ना
जन्म मरण